राम से भेंट की। बुलाइए विश्वामित्र कहाँ है? आइए विश्वामित्र जी। देखिए चले आ रहे हैं मंद मंद मुस्कुराते हुए विश्वामित्र। विश्वामित्र को बुलाओ, विश्वामित्र को। यही विश्वामित्र जी हैं। ये विश्वामित्र? हाँ, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। ये विश्वामित्र हैं जी। ये विश्वामित्र कैसे हो सकते हैं? हमने विश्वामित्र को गंभीरता से देखा, हमें स्मरण है, हम जानते हैं वो मेरे पूज्य बाबा श्री हैं। मैं चंद्रगिरी के आश्रम में सरस्वती के तट पर बने हुए अपने पूज्य पिताश्री की कुटिया में जिस समय बाल्यावस्था में था, बाबा की खड़ाओं की धुन को सुन करके मैं दूर से ही जान लेता था। उनके पद चाप की आहट मुझे बताती थी कि मेरे पूज्य बाबा श्री का शुभागमन हो रहा है। मैं जानता हूं। विश्वामित्र को बुलाओ। जब समय अधिक हो जाता है तो व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति भी कई बार भूलने लगता है, कमजोर हो जाती है। आदरणीय व्यास जी, मेरे परशुराम को शायद यही स्थिति हो गई। हमने विश्वामित्र को बहुत गंभीरता से देखा है। आज के 10,000 वर्ष पूर्व गंधमादन पर्वत की तलहटी पर हमने अपने गुरुदेव जिन्होंने बाल्यावस्था में हमें धनुर्वेद इत्यादि का ज्ञान कराया था, ऐसे महामुनि विश्वामित्र को गंधमादन पर्वत की तलहटी पर हमने आज के 10,000 वर्ष पूर्व देखा था। तो बाबा की जटाएं सब श्वेत हो गई थी, हमें याद है, हमने देखा था। और आज के 5,000 वर्ष पूर्व रेवा के तट पर हमने बाबा को देखा था, तो दाढ़ी के केस भी सब श्वेत हो गए थे। आज इतने 1000 वर्षों के बाद देख रहा हूं, दाढ़ी भी काली, बाल भी सब काले। तो ये कैसे विश्वामित्र है? वो वाले बुलाओ कहाँ है? हमारे आपको भ्रम है ये। मेरे बाल ना तो कभी सफेद थे और ना कभी होंगे, कारण हमारा इतना तप है, हमारे पास इतनी यौगिक क्रियाएं हैं कि हमारे बाल कभी नहीं सफेद होंगे। ऐसे ही थे और ऐसे रहेंगे। ये मुझे लगता है कि आपको भ्रम है ये। नतेन वृद्धो भवति एनास पालतई। प्राणी के जीवन में जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पालते सिरा, उसके सिर के जो केस होते हैं वो श्वेत होने लगते हैं। ऐसा मैंने शास्त्रों से जाना है। और आज आपने हमसे कहा, हमने सुना कि मैं ऐसा ही था, ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा। तो बहुत लोगों के जीवन में बहुत कुछ अगर प्रमाण के लिए शेष नहीं होता है तो छाया प्रति अवश्य होती है, छायांकन अवश्य होता है। तो छायांकन में आप लोगों ने भी देखा होगा कि विश्वामित्र जी के ये इत्यादि कैसे है। देखिए तपस्या। एक बात बताओ। हाँ, बड़े जो आप कह रहे हैं अच्छे सामान्य व्यक्ति पर लागू होता, हमारे जैसे संत के ऊपर ये लागू नहीं होता। अच्छे आप हमें बताएं कि आप कहते हैं मेरे पास बड़ी यौगिक क्रियाएं हैं, वो कौन सी योग क्रिया है जो जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आने देती? देखिए, बुढ़ापा अलग बात हो गई और केशों का श्वेत होना अलग बिंदु हो गया। ये दोनों एक ही के पूरक हैं, सब हैं एक ही सिक्के के। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी वृद्धावस्था आ जाती लेकिन बाल काले रहते। जैसे बहुत सारे लोग आज भी है, वर्तमान समय में है। जैसे क्या? आप बताओ तो सही, कहीं कुछ लगे तो। आपने कहा कि हमारी यौगिक क्रिया है, मैं कहा एक क्रिया का नाम बताओ जिससे वो कौन सी क्रिया। मैं बताऊंगा तत्काल, मैं विलंब नहीं करूंगा। एक क्षण लगा। आज आप पलट के हमसे कहते हैं, हम कहते हैं पलट के कहते हैं, बताइए कौन सी क्रिया? हाँ, ये नातस रोगो नातस
जरा न मृत्यु। पतंजलि योग के महर्षि पतंजलि का 67वां सूत्र, ये ना तस् रोगो न जरा न मृत्यु प्रातः शरीरम योगाग्निमयम्। जो योगाग्नि में अपने शरीर को तपा देता है, ना तस् रोगो, उसके कोई रोग नहीं, न जरा, उसका कोई बुढ़ापा नहीं, न मृत्यु, उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बात मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूँ। एक सिद्धांत है, जातक ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु हो, चाहे वो भले ही अवतार कोटि का क्यों ना हो। जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ता। यानी कहाँ का सिद्धांत, जाने कहाँ का। फिर लो दोबारा अग्नि पुराण का एक सूत्र आपको फिर दे रहा हूँ दोबारा, जो मेरे जीवन में भी लागू होता है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। मृत्युर्व्याधि चरा नाशः ब्रह्मचर्यं परम औषधम्। जिसने ब्रह्मचर्य रूपी परम औषध का पान कर लिया है, मृत्यु व्याधि चरा नासा, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, उसका बुढ़ापा नहीं हो सकता, और उसे कभी कोई व्याधि नहीं सता सकती। फिर का ऐसा भी नहीं है, उसकी भी मृत्यु होती है। जिसने ब्रह्मचारी, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसकी आयु मात्र एक कल्प की हुआ करती है। याद रखें, एक कल्प से जितने भी चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलव्यास, हनुमान से भी भीषणा, कितनी आयु है इनकी? क्या ये कभी मरेंगे नहीं? एक कल्प, मात्र एक कल्प, एक कल्प से अधिक कोई नहीं। आपने कहा कि एक कल्प, एक क्षण। अब देखिए, कभी कभी लोग फिसलते बहुत जाते हैं। वैसे तो ये अगर मैं कह दूं कि मैं आपको इस सिद्धांत को नहीं मानूंगा, इसलिए इसमें जो 7 हैं, उन 7 में भी सब पूरे आप कर नहीं पाएंगे। अश्वत्थामा, बलव्यासो, हनुमान से कृपा परशुरामस्य परिणामे। अश्वत्थामा कहाँ? अश्वत्थामा आज भी अमर है, इस कलयुग में अमर रहेगा। बुद्धि संतुलित रही है बाबा जी। क्यों अश्वत्थामा है? होगा तो मरेगा। ये अच्छा था। यही तुमने किया था। गत नहीं, विगत। गत माने पिछला वर्ष और विगत माने उसके पहले वाला। चलो अब दूसरी शंका हमारी भी, चलो परशुराम की। अच्छा, तो मन बढ़िया रखा है, मन अच्छा है, कोई मन बहुत अच्छा है, हमारा कभी खराब नहीं होगा। एक क्षण, इसमें आपने कहा कि चिरंजीवी, चले फिर भी हमने माना। चलिए, अश्वत्थामा भी नहीं, वो द्वापर में होंगे, और द्वापर में किसके पुत्र होंगे, कैसे होंगे, वो सब कथा हमें याद है। आप चिंता मत कीजिएगा उसकी। इसमें 7 और 7 इसमें चिरंजीवी है। ठीक है, एक चिरंजीवी का मान आपने कहा एक कल्प का होता है। बस इतना केवल बता दो कि चिरंजीवी माने एक कल्प से। हम कहते 5 कल्प, कोई कहते 7 कल्प। तो आप ये कैसे प्रमाणित करेंगे कि एक चिरंजीवी का मान एक कल्प ही होगा? एक कल्प ही है। आप ये प्रमाणित कर, आप ये प्रमाण दो कि वो कभी मरेगा ही नहीं, आजीवन। चिर 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 का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई कह दे यह व्यक्ति तो, ये तो जीवन इसका अनंत है, ये सीमा इसकी अनंत है। तो जब अनंत है तो फिर उसकी कोई माप नहीं हो सकती। तो आपने कहा चिर, तो चिरंजीवी का मान एक कल्प ही होता है। व्यास जी, बड़ी सीधी सी बात है, इधर उधर मैं समझता नहीं। आपकी बात है, आपका शब्द है कि एक कल्प तक चिरंजीवी जीवित रहता है। तो चिरंजीवी का मान एक कल्प कैसे होता है? कोई तो सूत्र होगा, कोई तो गणित होगी। इतने बराबर, इतने इसलिए इतना। देखिए, अब ये हम सबको प्रमाण दें कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 का, ये इस तरह से देखिए, ये गंदी बात नहीं। ये मेरा कहना है कि जो चिरंजीवी है, इसीलिए आशीर्वाद दिया देता चिरंजीवी भाव। जब चिरंजीव हो जाएगा तो क्या वो अमर हो जाएगा? ये एक क्षण रुक जाइए। एक कल्प आप फिर कहते हैं, हम आप देखिए उस बात को हमने आपने स्वीकार लिया, आप उसमें आप क्यों कर रहे हैं? चिरंजीवी का मान एक कल्प। जैसे कोई कह दे कि 12 मास का 1 वर्ष होता है, बिल्कुल ठीक है, सब लोग मान जाएंगे कि हाँ 12 वर्ष का 12 मास का 1 वर्ष होता है। लेकिन चिरंजीवी का मान 1 कल्प होता है। ये थी बाबा जी है,
बहुत दिन बाद दर्शन दे रहे थे। ये बात आपने अपनी बात कही, ये सब बढ़िया बात। ये सब अब हम भी अपने परशुराम को नहीं पहचान पा रहे हैं। परशुराम को हमारे बाल का कारण कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बेटा पहचान नहीं, एक क्षण हाँ आप कह रहे हैं कि हम नहीं पहचान पा रहे हैं, क्यों नहीं? आप किससे मिलने आए? मैं तो मिलने गया नहीं आपसे। यही भ्रम है। आप किससे मिलने आए? आपने ईमानदारी से बताओ किससे मिले? मैं परशुराम से मिलने आया हूँ, लेकिन भ्रम हो रहा है। भ्रम क्या है? मेरा परशुराम दोनों हाथों से बाण चलाना ये जानता है। चासु कृपा तो दो दूरी धारण करता जाई ओ गिरिजा सोई कृपाल रघुराई चासुमा। अगर आपके जीवन में आज भी भ्रम बना हुआ है तो फिर ये आपकी नैतिक साधना का अवमूल्यन है। हमारी नैतिक साधना का अवमूल्यन है। चलिए मैंने मान लिया। मैं ये कहता हूँ कि मेरा परशुराम दो टूरियों में धारण करता था, और इस पर वेश पर की टिप्पणी क्यों? आपके टूरियों में कहाँ गई? वसन हमने ये भी जाना है। रुको रुको, हम सब, हमारे पास व्यवस्था है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। आपने कहा तो कटी मुनि वसन, अरे तूने तुई बांधे। ये देखो, ये आपको तो रज्जु की आकार की दिखाई पड़ रही है। ये हमारे तूड़ है। ये अब तक ये भाव जगत की धरती पर आप इसे स्वीकार कीजिए। और तुम अभी थोड़ी देर में कह दोगे कि परशुराम तुम्हारी मुच्छे असली कहाँ है? तो काजल की बनी है। तो कटी मुनि वसन, महाराज भाव की धरती देखिए इसमें क्यों? ये विधा है, ये हमारी कला क्षेत्र। तुम कह दो तुम्हारी भव है, बाल कहाँ है? ये माँ तो काजल लगो है। हम कह दें तुम्हारा त्रिपुण चंदन जो सफेदाब लगो है। और ये लाल रंग की जो आपने लगा रखी है सुर्खी, ये क्या है? ये सब ये भी चलेगा। ये कटी मुनि वसन, अरे तूने तुई बांधे और कर सर, वो दिखाओ चाप और कुठार कल कांधे। क्या भाई है और कुछ नहीं है। टूरियन नहीं। चलिए हमने आपकी बात मान ली, मैं कुतर्क नहीं करता हूँ। टूरियन के दर्शन कर लिया। एक हमने और बात सुनी। तुम कितने धन लेकर के आओगे वहां से? अरे नाराज ना हो बेटा, हम सुनो तो मेरी बात सुनो। हमने ये भी जाना था कहीं से कि मेरे परशुराम ने प्रतिज्ञा करके देवताओं के समक्ष शस्त्रों का परित्याग कर दिया है। नहीं, आप क्यों लादे घूम रहे हो? अग्रकस चतुरो वेदा। देखिए आप कहते कद में, मैं बताऊंगा नहीं कि आपने कहां से कहा क्या कहा, लेकिन मेरा हर चीज प्रमाणित होगी। ये अग्रकस चतुरो वेदा, अरे प्रस्तुतो शास्त्रम धनु, अयम ब्रह्मम अयम छात्रम मुख में चारों वेद, पीठ पर धनुष, पांच तरकश, परशु और शस्त्र एवं शास्त्र दोनों का आश्रय लेकर के परशुराम धरती पर जब तक रहेगा धर्म के प्रयोजन को सिद्ध करता है। जब ये पहले की बात कही आपने, अब जब आपने परित्याग किया इसके बाद की बात नहीं है। आज परित्याग आपने किया है। हम आपको बता दें और कान खोल करके सुन लो कि आगे आने वाले द्वापर में मैं भीष्म पितामह जैसे बाल ब्रह्मचारी को भी ज्ञान कराऊंगा शास्त्रों का। उसके आगे आने वाले समय कलयुग के अंत में जब कल्कि का अवतार होगा तब भी भगवान परशुराम के द्वारा ही सत्य विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण। तुम आओ कहाँ पर? आप आए लेकिन ये बात, अरे बाबा ये खास की बात बेटा सुनो। हमने यदि ग्रंथ उपलब्ध हो जाए, अभी उसका पाठ व्यास पीछे हो जाएगा। इसको वाल्मीकि रामायण बाल कांड 75वां सर्ग मंत्र संख्या 5 और 6 विद्वानों को मैं दे रहा हूं। हमारे जाने के बाद आप लोग निर्णय कर लें, क्योंकि यहाँ निर्णय नहीं होता है। वाल्मीकि रामायण में मंत्र नहीं लिखे, श्लोक है। हाँ, क्या बात करते हैं? श्लोक। अच्छा ये बताइए, वाल्मीकि रामायण आप जो श्लोक चाहे पढ़े, मैं उसे मंत्र बनाई दे रहा हूँ। क्यों पढ़ो? एक शब्द आपने कहा श्लोक है, श्लोक नहीं है। श्लोक ना ना ना, श्लोक नहीं, श्लोक है क्या? श्लोक नहीं, क्या है? ना
श्लोक नहीं है, श्लोक। अच्छा ये बताइए, श्लोक और श्लोक में अंतर होता है। ये जो आधी सा होती है, ये आधी सा कब ई लगा करके पढ़ी जाएगी और कब नहीं पढ़ी जाएगी, बस इतना। बस भाई इतना बताता। भाई मुझे लग रहा है कि ये कुतर्क हो रहा है। अरे कुतर्क हमने ये कुतर्क, हम जो कह रहे हैं उसको तो आपने, ये कुतर्क है हमारा। आप जो श्लोक पढ़ेंगे मैं उसे आपने कहा मंत्र की परिभाषा क्या है, क्या हुआ बताइए। आप अच्छे मन से सुनो। अच्छे मन से बोलो। आप मन क्यों खराब करते हो? जिसमें तोड़ लग जाए वो मंत्र है। नहीं, ये याद रखिए, हम बता रहे हैं आपको। रामचरित मानस में ये क्या है, मैं कहता हूँ ये भी मंत्र है। एक आगे हमारी आपकी जब बात चलती है तो फिर पीछे नहीं खसका करते, या तो उसी बात पर टिके रहते कि नहीं मंत्र ही है, फिर मंत्र ही सिद्ध करते इसको। तो आपने कहा कि नहीं मंत्र नहीं श्लोक है, तो हमने कहा श्लोक नहीं श्लोक है। अब वो कौन सी आधी सा किस शब्द में जब लगती है तो ई नहीं लगता है, और लेकिन वैसे ही लगता है। ये कौन सा है? जैसे लोग लिखते स्मरण, तो आधी सा बनी, लेकिन उसमें स्मरण कह दिया गया, ई लगा कर कहा गया। और कौन, जैसे स्वर्ग है तो उसमें भी आधी सा लगी है, लेकिन लोग स्वर्ग नहीं कहते हैं, सब स्वर्ग कहते हैं। तो कौन सी है कला, वो कौन सा व्याकरण का सिद्धांत है कि जहां पर आधी सा ई लगा करके पढ़ी जाती और कभी आधी सा ई नहीं लगा करके पढ़ी जाती? अब ये किसी और दिन आप लोग चर्चा कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात। चलिए हम यही छोड़। मेरे तो भाई लक्ष्मण रामा, लक्ष्मण राम। बालक बहुत होशियार, उन्होंने चर्चा सुन ली तो जान गई ये परशुराम जी है। आज छात्रावास से मंडित इन कुमारों का दर्शन आपके सानिध्य में करता, आपके श्रीम से सुनने की हमारी परम आकांक्षा बताएं। ये परतंत्र की पंगति कुंडली, इन बालकों ने मेरे सामने जो भी गुप्त रूप से कहा, मैं समझता हूं विश्व का कोई भी व्यक्तित्व उस वाक्य को सुनेगा तो भले ही क्यों ना शिकारी के शिकंजे में शिकार हो, लेकिन वो भी छोड़ देगा। आज आपके एक वाक्य ने मुझे बहुत द्रवित किया। मैं 7 बात देता हूं। ये परतंत्र की पंगति कुंडली, अरे अधराधर पल्लव फूलन की, चपला चमके खन बीज जगे, छवि मोती निकाली अमोलन की, तुलार लटे, अरे लटके मुख ऊपर, ये तुलार लटे, लटके मुख ऊपर, इन कुंडलियों ने कपोलन की, और निवछावर प्राण करे मुनिवर, निवछावर प्राण करे मुनिवर, ये बोलन की। ऐसे कुमारों का परिचय आपके स्त्रीम से हम सुनने के प्रबलाकांक्षी बताए। महात्मन ये धनराज कुमार सरयू तटवासी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आपने हमें बोध कराया वर्तमान अवधेश पदाधिकारी चक्रवर्ती सम्राट ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। पुरुषों में उत्तम कार्य करके मर्यादा की संपूर्ण रक्षा करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा से विभूषित होने वाले राम, आपके हृदय रूपी वन में विहार करने वाले ये विहंग रूपी शुद्धात्मा लक्ष्मण त्याखे में तो बहुत निक लागत। अब आगे भगवान मालिक ऐसे गुरु का चेला हो, देखो कैसे निपटत। आशीर्वाद है हमारा। हे राम, अरे हे राम तुम्हारे मंजिल मन में ये पवित्र भावना बनी रहे, आन पान निज मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। ये पुनि कौशिक की भांति
इस देश पर, इस आर्यावर्त की भूमि पर आपने जो पवित्र कार्य किए हैं, निस्संदेह वो इतिहास में गौरवशाली अक्षरों में आज भी अंकित है। राघव, इनके उपकारों का बदला ये देश कई जन्मों तक चुका नहीं पाएगा। इसलिए हम आपसे यह निवेदन करते, ये मुनि कौशिक की भांति उपकार सदा करते रहना, और घूम घूम कर मुनियों का ये दुख दूर सदा करते रहना। इस क्रिया को निज अंग समझी करो। ये आपसे ही नहीं, आज मित्रा की सारी समाज से कहता, मेरे कहे हुए शब्दों का समाज ने कुछ अंशों में अनुकरण किया तो मेरा कथन सार्थक होगा राम। और इस भैया को निज अंग समझी करो, तुम प्यारे से करते रहना, और लक्ष्मण तुम भी घात प्रेम का इसी जग को पाठ पढ़ा देना। ये तुम में हो और तुम इनमें हो, छेदन हो। आशीष यही वरदान ही, तुम चाहा रहो ता सुखी रहो। आयुष्मान यशस्वी रामहित रहे फकीरोचन, रूप अपार मार मद मोचन आपके अपार सौंदर्य को देख करके राघव मेरे नेत्र थक गए, फिर भी रामे चितई आपको देख रहे हैं। आपसे कुछ अपेक्षा कर रखी है। मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहा हूं जीव थरा के कितनी तुमसे आस लगाए, ये पलक पावड़े बिछा रहे, निज नैनों में स्वप्न सजाए। स्वप्नों की है सौगंध तुम्हें, तुम अनाचार का नाम मिटाना, शरणागत की रक्षा करके दोष भुलाना, गुण अपनाना। महाकाल में प्रबल हाथ है, कीर्त नहीं जिनकी थो पाते, वह लिए सत्य का दृढ़ संबल व्यवधानों से टकराते। छात्र धर्म के करबीले स्वर तुम्हें पंच की आन कहेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। व्यासी ये अंतिम पद है। महिमा महिम तुम्हारी प्रतिभा का। महामंत्री, आज आपने जिन बालकों को अपने सानिध्य में ला करके मेरे सम्मुख खड़ा कर दिया है, ऐसा तो जीवन में भूतो न भविष्य न कभी देखा और न कभी संभावना। रूप अपार मार मद मोचन, इस अपार सौंदर्य को देख करके मुझे तो ऐसा लगता है जैसे काम के अहंकार को भी नष्ट कर देने वाला इनका यह व्यक्तित्व, ये सौंदर्य, महिमा महिम तुम्हारी प्रतिभा का इस जग में कोई उपमान न होगा और युग बीतेंगे किंतु तुम्हारी चर्चा का अवसान न होगा। सागर की सीमा से पढ़ करके वैभव राम तुम्हारा होगा और रमा नहीं, जो तुम्हें सकेगा उसका जन्म तुम्हारा होगा।
इतिहासों के पृष्ठ तुम ही हो, इतिहासों के पृष्ठ तुम ही हो। ये तन मन धन सब बलिदान करेंगे, प्यासे अधर सिसते अंतस। राम तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। हाँ, परशुराम जी